हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मेरा नाम है गुणवती गौतम और हमारी माता रानी के गांव चौथ का बरवाड़ा में आपका स्वागत है। तो संध्या का समय हो रहा है, करीबन 6:30 बजने वाले हैं और मौसम भी बहुत ही प्यारा हो रहा है। लगता है आंधी आने की संभावना हो रही है हमारे यहाँ भी। तो मैं बाहर बैठ गई थी थोड़ी देर के लिए और ये रसोई में भी मेरे अभी काम पड़ा हुआ है, चाय वगैरह के बर्तन साफ करने हैं। तो मैंने कहा बाहर बैठ जाते हैं। बहुत ही प्यारी हवा चल रही थी, ठंडी ठंडी। और ये क्लिप मेरे उस दिन की है, करीबन 2 दिन पहले की, जिस दिन आंधी आई थी। मुझे पता नहीं था कि आंधी तूफान आने वाला है। मुझे लगा अच्छा मौसम हो रहा है तो बाहर बैठी थी थोड़ी देर के लिए। खाना वाना बना लेंगे, खाना भी लेट ही खाते हैं। तो मैंने कहा थोड़ी देर बैठ लेते हैं, आप लोगों से बातें कर लेते हैं। और देखिए, आप लोगों को लग रहा है ना मेरी हेल्थ इतनी डाउन हो गई है, इसलिए मेरा मन नहीं करता रोज रोज ब्लॉग शूट करने का, क्योंकि मुझे बहुत ही परेशानी हो रही है शूट करने में और फिर उनको एडिट करने में। हमारे यहाँ पर आवाज़ें भी बहुत होती है। इस समय भी यहाँ का जो प्राकृतिक वॉइस है मैं रिकॉर्ड नहीं कर पा रही हूँ। हमारे पापा जी ने यहाँ पर रेडियो चला रखा है, नहीं तो बहुत ही प्यारा मौसम हो रहा है और आवाज़ें ऐसी आ रही है, चिड़िया की कोयल वगैरह बोल रही है। गांव में आप जानते ही हो, इतनी प्यारी प्यारी आवाज़ें आती रहती है ना पक्षियों की। तो चलते हैं अब किचन में, बाहर बैठ गई हूँ। आप लोग मेरा सपोर्ट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा। आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आता है तो आप लोग मेरा सपोर्ट करते रहे। जिस प्रकार से भी मैं वीडियो शूट करती हूँ मेरा समय मिलता है उसी हिसाब से करती हूँ। और चलते हैं किचन में, क्या बनाएंगे देखिए आज। और नहीं, मैं आजकल रेसिपी शूट कर पा रही हूँ और मैं कुछ खा भी नहीं रही ना इस वजह से। और सुबह का टाइम तो मेरा ऐसे ही है, मैं सुबह का ब्लॉग बहुत ही कम बनाती हूँ, क्योंकि सुबह तो हमारे पापा जी बस दही से खाना खा लेते हैं और हम दोनों बच्चे। वैसे भी मैं आजकल ज़्यादा मिर्च मसाले नहीं खा रही हूँ, तो दलिया वगैरह बना लेती हूँ, दही से खा लेती हूँ। इस तरह से केवल शाम को ही बनाती हूँ, वो भी मेरे लिए तो अलग ही निकालनी पड़ती है, इन लोगों के लिए। इसलिए कुछ भी ऐसा अच्छा नहीं बना रही हूँ मैं। तो यहाँ पर मैं किचन में आ गई थी और ये खरबूजा पड़ा हुआ था, तो इसको काट करके फ्रिज में रख दूँगी, तो ये ठंडा हो जाएगा। तो इनको ज़्यादा ही शौक है खाने का, बेचारे लेकर आते हैं और मैं ऐसे आलस कर जाती हूँ, काम नहीं हो पा रहा है ना इस वजह से। तो मैं काट कर इसको इस तरह से रख दूँगी। इसके बीज वगैरह निकाल कर पॉलीथीन में डाल लेती हूँ, नहीं तो क्या है, थोड़े से भी अगर नीचे गिर जाएंगे ना तो ये चिपक जाते हैं, फिर छूटते नहीं है अगर थोड़ा सा सूख जाए तो। यहाँ पर मैं खरबूजा काट रही हूँ और उसके बाद में आज हमारे भिंडी बनाने का विचार है, तो भिंडी वगैरह भी धो लूँगी मैं। उसकी रेसिपी भी आप लोगों के साथ शूट करना चाह रही थी, लेकिन क्या करूँ, आंधी आ गई, इस वजह से मैं कुछ कर ही नहीं पाई। उस दिन मैंने अंधेरे में ही खाना बनाया था। ये वीडियो मेरे उसी दिन की है, उसके बाद मैंने वीडियो शूट ही नहीं की है। तो ये मैंने खरबूजा काट दिया है और अभी फ्रिज में रखने जा रहे हैं, ठंडा हो जाएगा उसके बाद में ही खाएंगे। थोड़ा लेट खाएंगे अभी। तो मैं चख के देखती हूँ, बहुत ही मीठा है खरबूजा। अभी बहुत ही प्यारे प्यारे मीठे मीठे खरबूजे आ रहे हैं ना, तो बहुत ही टेस्टी लगते हैं खाने में। मैं फ्रिज में रखा हुआ कुछ भी नहीं खाती। मेरे क्या है, जॉइंट पेन होते हैं ना, तो मैं ठंडा नहीं खाती हूँ, नहीं फ्रिज का पानी पीती हूँ, केवल मटकी का ही पानी पीती हूँ। तो यहाँ पर मैंने खरबूजा काट लिया है और अब इस छिलकों को मैं पॉलीथीन में डाल दूँगी और गाय वगैरह के डाल देंगे तो खा लेगी गायें। क्योंकि गाय हमारे घर पे इतनी सारी गायें आ जाती हैं ना, थोड़ा सा गेट क्या खोले, बहुत सारी गायें आ कर के यहाँ पर घास वगैरह खाने लग जाती है। और तो यहाँ पर नल भी आ रहे थे इधर, और मैं ये अंगूर भी रखे हुए थे, तो इनको भी धो करके टोकरी में रख देती हूँ। और इधर अब मेरे जूस बनाने की तैयारी भी कर लेती हूँ, चुकंदर और अनार का। और अब इधर संध्या का टाइम हो गया, तो दीपक वगैरह जला दिए गए हैं, हवा बहुत चलने लगी है। और वहाँ पर ट्रेन भी खड़ी हुई है, क्योंकि दूसरी ट्रेन आने वाली क्रॉसिंग की वजह से यहाँ रुक जाती है। बहुत सी बार गाड़ियाँ नहीं तो 2 मिनट से ज़्यादा नहीं रुकती, लेकिन क्रॉसिंग की वजह से तो यहाँ पर हमारे भगवान के बाहर वाले के भी दीपक जला दिए गए हैं। और अब संध्या आरती करेंगे मेरे पति।
तो भगवान की आरती की आवाज़ आप लोगों को भी सुनाती हूँ। और मौसम तो बिगड़ ही चुका है, बस थोड़ी देर में आंधी आने वाली है। फटाफट से मेरे फ़ोन को चार्ज लगाऊंगी मैं। और मैंने कहा था ना आपसे, आंधी आने वाली है, तो आंधी देखिए कितनी तेज़ आंधी चल रही है। उधर हमारे भगवान की आरती भी हो रही है। और मैं कह रही हूँ मेरे देवर से, मेरा प्लीज़ मेरा चार्जर दे दीजिए आप, फ़ोन का मैं लगाऊंगी, क्योंकि आंधी आ रही थी तो मेरे पास में बैटरी भी बहुत कम थी। तो मैंने सोचा थोड़ा चार्ज लगाते हैं। गांव में ऐसा ही, थोड़ी सी आंधी क्या चलने लग जाती है, अरे चार्जर लगा लो फ़ोन को, चार्ज लगा लो फ़ोन को, नहीं तो बैटरी कैसे चार्ज होगी इस तरह से। और हमारे कोई इन्वर्टर भी नहीं लगा हुआ। देखिए अब उस दिन तो मैंने वहीं पर बंद कर दिया था, क्योंकि अंधेरा हो गया था, आंधी वगैरह चलने लगी थी और वीडियो शूट कैसे कर पाती इस वजह से। ये मेरा दूसरे दिन का वीडियो है। तो यहाँ पर मैं अब यहाँ पर आज बनाऊँगी दाल, मूंग दाल तड़का। तो यहाँ पर दाल बनाने की तैयारी कर रही थी। लगा दो बड़ी लाइट भी जला दो। लाइट आप लगा रहे थे ना, लगे इन्हें किन लगा रहे थे आगे रहते हैं आगे सब फुल है। पानी पीवा कुछ नहीं हो। हाँ टैंक में लगा रखे हो बता। पहले सबसे पहले मैं यहाँ पर पानी भरने की तैयारी करूँगी। पहले मेरे बर्तन साफ़ करूँगी, चाय के दूध की भगोनी वगैरह है। और ये भी हमारे जो रूम में पानी भर कर रखते हैं, वो चेरी को भर कर लेके जा रहे हैं। और मैं बर्तन वगैरह साफ़ कर दूँगी तो ये पानी भर लेंगे और इधर इनके संध्या का टाइम भी हो जाएगा जब तक। तो यहाँ पर मैं बर्तन साफ़ करके पानी वगैरह भरने की तैयारी करती हूँ। सबसे पहले टोकरी में से सारे पहले के साफ़ हुए बर्तन निकाल लूँगी, इनको फिर बाद में वहाँ पर रख दूँगी। तो इनको निकाल करके इनमें सारे दो के सारे बर्तन रखने हैं दूसरे। तो यहाँ पर मेरा सारा काम हो चुका है, बर्तन भी साफ़ कर दिए हैं मैंने और पानी भी भर लिया है हमने। और अब यहाँ पर तैयारी करती हूँ मैं दाल बनाने की। तो मैंने यहाँ पर मूंग दाल के लिए पानी चढ़ा दिया है और दाल में भी पानी डालकर रख दिया है ताकि पाउडर वगैरह अच्छी तरह से छूट जाए। और यहाँ पर पानी गर्म होने के लिए रख दिया है। तब तक मैं दाल को भी धो कर के साफ़ कर लूँगी और इधर आटा लगाने की भी तैयारी कर लेती हूँ पानी डालने के बाद में। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आटा लगा कर ही रखूँगी, क्योंकि पहले आटा लगा कर रखने से रोटियाँ अच्छी आती है। तो मैं सबसे पहले तो आटा लगा कर रखती हूँ। तो मैं सोचती हूँ मेरा काम बहुत ख़त्म हो गया है। तो यहाँ पर आटा छान करके लगा कर रख लेती हूँ। तो यहाँ पर मेरा आटा वगैरह छन चुका है। इसके बाद मैं पहले दाल को धो लूँगी, उसके बाद ही आटा लगाऊँगी। तो यहाँ पर नल भी आ रहे थे, तो आराम से कुर्सी में बैठ के इस तरह से मसल करके आराम से 3 से 4 बार पानी से धो लिया था दाल को। फिर भी पता नहीं क्यों पाउडर रह ही जाता है। जब इसको कुकर में डालेंगे और उबलने लगेगी तो झाग से आने लगते हैं। तो यहाँ पर मैं अब दाल को धो करके तैयार करने के बाद में पानी में डाल दूँगी और यहीं पर मैं सारे मसाले ऐड कर देती हूँ। बाद में कुछ भी ऐड नहीं करती हूँ और दाल में तड़का लगा देती हूँ। तो यहाँ पर दाल को डाल देने के बाद में हींग वगैरह सारी तैयारी करके रख लेती हूँ मैं। यहाँ पर यहीं पर मैं मिर्ची भी डाल दूँगी, अदरक डाल दूँगी, काली मिर्ची वगैरह क्रश करके डाल दूँगी। जितने भी मसाले अपन को दाल में डालने होते हैं ना, इसी समय डाल देती हूँ। लेकिन यहाँ क्या है, मिर्च को मैं बाद में ऐड करूँगी, क्योंकि मेरे निकालने के बाद ही
डालूँगी मैं, नहीं तो यहाँ पर मैं मिर्च पाउडर भी डाल देती हूँ। और पहली वाली काली मिर्च भी इस डिब्बे में ख़त्म हो चुकी थी, तो ये पॉलीथीन में ऐसे ही रखी हुई थी, तो इसको भी इसमें खाली कर लेती हूँ। और यहाँ पर मेरे पति भी भगवान की घी वगैरह बत्तियों के लिए गर्म करने आ गए थे, तो यहाँ पर मैंने दाल में सब मसाले ऐड कर दिए हैं और इधर दाल में लीड लगा दूँगी और तब तक आटा लगा करके तैयार कर लेती हूँ, सीटी आती है तब तक। और फिर इसके बाद में तड़का लगा लूँगी और फिर इधर हमारे संध्या की आरती भी होने लगी। मैंने यहाँ पर मेरे लिए भी थोड़ी सी हींग कटोरी में डाल ली है, इसमें दाल निकालूँगी और इसी बाकी इसको मैं तड़के के लिए इनकी दाल में डालने के लिए इस्तेमाल करूँगी। तो यहाँ पर मैं कश्मीरी मिर्च और कसूरी मेथी और हींग और साबुत लाल मिर्च का तड़का लगाती हूँ। इससे दाल बहुत ही टेस्टी लगती है, आप लोग ज़रूर बनाकर देखिएगा। और दाल तड़के की रेसिपी मेरे चैनल पर है, तो आप लोग वहाँ से ज़रूर देखिएगा और कमेंट में मुझे बताइएगा। तो यहाँ पर मैंने तड़के के लिए कसूरी मेथी और कश्मीरी मिर्च और थोड़ी हींग इसमें ही ऐड कर ली है। यहाँ पर मैंने दाल में थोड़ा पानी ऐड किया था, पानी कम रह गया था तो गरम करके ही डाला था मैंने। और यहाँ पर मेरे लिए कटोरी में निकाल दी हूँ। इसके बाद मैं बाकी दाल को पैन में निकाल लूँगी और थोड़ी सी मिर्ची डाल करके भी इसको थोड़ा उबाल लेती हूँ 2-3 मिनट के लिए, क्योंकि मैंने मिर्ची पहले ऐड नहीं की थी, तो इस समय इनके लिए मिर्ची को ऐड करके मैंने उबाल लिया था और पैन में निकाल लिया है। और अब लगा लेते हैं तड़का। तो यहाँ पर मैं तड़के में घी गरम हो जाने के बाद में जीरा ऐड कर रही हूँ। और तो जीरा थोड़ा ब्राउन होना चाहिए, डार्क तभी दाल का टेस्ट अच्छा लगता है, बिल्कुल ढाबे स्टाइल में। तो यहाँ पर मैंने साबुत मिर्ची भी ऐड कर दी थी और ये कश्मीरी मिर्च वगैरह। तो यहाँ पर मेरी दाल तड़का बन कर के तैयार है। और अब मैं बनाऊँगी यहाँ पर रोटियाँ। बहुत ही टेस्टी मूंग दाल तड़का बन कर के तैयार हुई है। आप लोग ज़रूर से ज़रूर मेरी रेसिपी को ट्राई कीजिएगा मेरे चैनल से। और अब मैं रोटियां बनाने की तैयारी करती हूँ। देखिए कितनी अच्छी मूंग दाल बन कर के तैयार हुई है, ये देखिए बहुत ही टेस्टी, बहुत ही अच्छी सी खुशबू आती है जब ऊपर से अपन हींग का तड़का देते हैं ना दाल में। यहाँ पर आप लोग चाहो तो टमाटर भी ऐड कर सकते थे, अगर आप लोग लहसुन प्याज खाना चाहते थे तो प्याज और लहसुन भी ऐड कर सकते थे यहाँ पर, लेकिन मैं बिना लहसुन प्याज के ही बनाती हूँ, मुझे ऐसे ही अच्छी लगती है हींग वाली। और यहाँ पर मैं धनिया काट करके डाल दूँगी दाल में और अब रोटी बना लेती हूँ। यहाँ पर मेरे पापा जी आरती होने के बाद में पाठ कर रहे हैं, तो उनकी भी आवाज़ें आ रही थी और तो फटाफट से मैं रोटियां बना लेती हूँ। आप लोग हमेशा स्वस्थ रहे, मस्त रहे और मेरा सपोर्ट इसी प्रकार से आप लोग करते रहे। और एक सिस्टर ने बोला कि आप रोज़ ब्लॉग डाला कीजिए, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरे बहुत परेशानी आती है तो रोज़ नहीं डाल पाती हूँ मैं। और अभी मेरे को कल दिखाने भी जाना है, अब आप लोगों के साथ वो वीडियो भी मैं शेयर करूँगी। तो यहाँ पर फटाफट से रोटियाँ बना करके साफ़ सफाई वगैरह कर लूँगी। और आप लोग स्किप करके बिल्कुल भी मत देखिएगा, मेरे वीडियो को पूरा देखा करें प्लीज़। और यहाँ पर मेरी रोटियाँ कंप्लीट बन करके तैयार हो चुकी है, लास्ट की रोटी बची थी। हमारे यहाँ बिल्ली आ जाती, कभी एक रोटी भी अगर कम बना लूँ ना मैं, तो उसी दिन बिल्ली आ जाती है, कभी आती नहीं है। और अभी देखना, अभी खाना नहीं बनाती तो ज़रूर आती वो पहले से, और आकर के म्याऊं म्याऊं करने लग जाती है। तो उसके लिए भी मैंने ये लास्ट में एक रोटी और बना करके घी लगा करके रखूँगी, और वो जब आएगी तब उसको डाल देंगे। अब यहाँ पर मेरी रोटियाँ बन जाने के बाद में यहाँ पर मैं साफ़ सफाई वगैरह करके पोछा वोछा लगा लूँगी, और खाना तो मैं रूम में ही खाऊँगी। और मैंने यहाँ पर परात बेलन चकले को भी यहाँ नल के नीचे रख दिया है, पानी आ रहा था तो जब तक आटा वगैरह भी उसके जो परात के लगा रह जाता है ना, वो भी गल जाएगा। और इधर मैं गैस की पत्ती वगैरह को पोछा लगा करके साफ़ कर लूँगी। तो लीजिए बातों बातों में आप लोगों से मेरा काम हो चुका है, यहाँ पोछा लगा देती हूँ। और मुझे इस समय बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा था, मुझे और भी प्रॉब्लम्स हो रही है पाइल्स वगैरह की भी, तो मैं बहुत ही क्या करूँ, ये दवाइयाँ वगैरह लेने से मुझे गर्मी सी हो गई, इतनी सारी दवाइयाँ लेनी पड़ती है ना फ्रेंड्स, क्या बताऊँ मैं आपको।
और अब मेरा मुश्किल ही हो गया है यहाँ रुकना। गांव में डॉक्टर ने बोला है कि यहाँ पर इतनी जाँचें नहीं होती है, तो मेरे को कोटा ही जाना पड़ेगा हमारे घर। तो वहीं जाने वाली हूँ 1-2 दिन में। तो आप लोगों के साथ में कोटा का वीडियो भी आप लोगों को शूट करके बताऊँगी। बहुत ही अच्छी जगह है। तो जय श्री कृष्णा, राधे।